सूरतुल कलम। एक बाग, तीन भाई और एक ऐसा जुमला जिसे अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए कुरान में महफूज कर दिया। आज भी दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान इसे रोज तिलावत करते हैं, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि इस जुमले के पीछे एक पूरी तबाही की दास्तान छुपी हुई है। अगर आप कुरान की ऐसी हकीकी और ईमान ताज़ा करने वाली कहानियां पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को फॉलो कर लें, क्योंकि आज की ये कहानी शायद आपकी जिंदगी का अंदाज़े फिक्र बदल दे। आखिर वो कौन सा जुमला था? इन भाइयों ने ऐसी क्या गलती की थी और क्यों अल्लाह ताला ने इनका वाकया कुरान मजीद में हमेशा के लिए महफूज कर दिया? आइए जानते हैं सूरतुल कलम में बयान करदा अस्हाबु जन्ना यानी बाग वालों की इबरतनाक दास्तान। बहुत अरसा पहले एक नेक और रहमदिल शख्स के पास एक शानदार बाग था। अल्लाह ने उसे 3 बेटों से भी नवाजा था। जब भी बाग में फसल आती वो पहले गरीबों का हक निकालते, फिर बाकी फल बाजार में फरोख्त कर देते। जब फसल तैयार होती गरीब, यतीम, मिस्कीन और जरूरतमंद लोग उस बाग के दरवाजे पर आ जाते और वो नेक शख्स खुशी खुशी उन्हें उनका हिस्सा दे देता। शायद यही वजह थी कि हर साल उनके बाग की बरकत और पैदावार पहले से बढ़ जाती थी। वक्त गुजरता गया और एक दिन वो नेक इंसान इस दुनिया से रुखसत हो गया। बाप के इंतकाल के बाद बाग तीनों भाइयों को मिल गया। फसल का वक्त करीब आया तो उन्होंने हिसाब लगाना शुरू किया। उन्होंने देखा कि अगर गरीबों को हिस्सा न दिया जाए तो मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है। उनके जहन में एक ही ख्याल था, अगर इस बार गरीबों को कुछ न दिया जाए तो। सबसे बड़े भाई ने कहा, इस साल सारी फसल हमारी होगी। दूसरों ने भी इत्तफाक कर लिया। उन्होंने सोचा कि सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले बाग पहुंच जाएंगे ताकि कोई मुहताज उन्हें देख न सके। वो भूल चुके थे कि जिस बाग में बरकत थी वो सिर्फ दरख्तों की वजह से नहीं थी, बल्कि एक नेक दिल बाप की सखावत की वजह से थी। रात भर तीनों भाई अपने मुनाफा और दौलत के ख्वाब देखते रहे। वो कल के मंसूबे बना रहे थे, मगर एक बात भूल गए, एक ऐसी बात जो हर मोमिन को याद रखनी चाहिए। उन्होंने अपनी ख्वाहिश तो बयान की, लेकिन ये न कहा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहे। वो अपनी ताकत, अपनी मंसूबाबंदी और अपनी दौलत पर भरोसा कर रहे थे, मगर आसमान पर उनके लिए एक और ही फैसला लिखा जा चुका था। रात गहरी थी। तीनों भाई बेफिक्र सो रहे थे और अपने आने वाले मुनाफा के ख्वाब देख रहे थे। मगर इसी रात अल्लाह का फैसला नाजिल हो गया। एक ऐसी आफत आई जिसने पूरे बाग को अपनी लपेट में ले लिया। कुछ मुफस्सिरीन के मुताबिक आग की लपटें थीं, बाज़ के मुताबिक सख्त आंधी और अज़ाब, मगर नतीजा एक ही था। सुबह होने से पहले सरसब्ज बाग वीरान हो चुका था। सूरज निकलने में अभी बहुत वक्त था और तीनों भाई खामोशी से अपने बाग की तरफ रवाना हो गए। रास्ते भर वो एक दूसरे को याद दिलाते रहे, आज किसी मुहताज को अंदर नहीं आने देना। लेकिन जब वो पहुंचे तो उनके कदम रुक गए। सामने बाग नहीं, एक उजड़ा हुआ मैदान था। पहले उन्हें लगा कि शायद रास्ता भूल गए हैं, क्योंकि उनके जहन ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनका बाग खत्म हो चुका है। मगर हकीकत बहुत तल्ख थी। ये उन्हीं का बाग था। वो एक दूसरे को मलामत करने लगे। उनमें से एक ने कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि अल्लाह को याद रखो? तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने एतराफ किया, बेशक हम ही जालिम थे। लालच ने उनसे शुक्र छीन लिया था। और यही वो जुमला था जिसे अल्लाह ने कुरान में महफूज कर दिया, इन्ना कुन्ना तागीन, बेशक हम हद से बढ़ गए थे। ये कहानी एक बाग की नहीं, हर उस नेमत की है जो आज हमारे पास है। अल्लाह करे हम उसकी कदर उस दिन से पहले कर लें जब वो हमसे वापस ले ली जाए, क्योंकि एक रात ही काफी होती है सब कुछ बदल देने के लिए।